बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं विंड पोएम का लिटरेरी डिवाइस। ओके, इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाया हुआ है उसमें विंड पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग लिटरेरी डिवाइस उसकी राइमिंग स्कीम के बारे में समझते हैं। ओके, तो बेटा विंड पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। ये चीज पहले आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि विंड पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा कि जो विंड पोएम है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। कैसे समझेंगे हम लोग पर्सोनिफाई किया गया बेटा? यानी ह्यूमन वाले गुण दिए गए हैं, है ना। इन एनिमेट थिंग्स को ह्यूमन फीलिंग दिया गया है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पर्सोनिफिकेशन। तो विंड पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि विंड पोएम को बार बार संबोधित किया गया है। विंड को क्या कह के? यू कह के। ओके, तो ये चीज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने वाली बात है कि विंड पोएम इज पर्सोनिफाइड। ओके, थर्ड चीज क्या है बेटा हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो विंड विनोज यानी जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है, ओके, उसको क्या किया गया इस लाइन में बेटा? रिपीट किया गया है। ओके, फिर ओंट व्हाट ये जो है, तो ये फर्स्ट जो इनिशियल वर्ड का जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है उसको रिपीट किया गया है। इसका मतलब बेटा कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? व्हेन the initial consonant is repeated in the same line, that is alliteration. Okay, फिर हम लोग देखेंगे बेटा एनेफोरा का इस्तेमाल किया गया है पोएटिक डिवाइस। यानी लाइन 2, 3 और 4 में हम लोग देखेंगे कि बार बार फर्स्ट कंसेक्यूटिव लाइन्स में क्या लिखा गया है बेटा? डोंट का इस्तेमाल किया गया। ओके, और लाइन 6, 7, 8 जो है वो बिगिन करता है यू से। यानी एक वर्ड जो है वो लगातार तीनों लाइन में क्या किया गया बेटा? रिपीट किया गया है। तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ बेटा? एनाफोरा। ओके, और पर्सोनिफिकेशन तो मैंने बता दिया कि विंड पोएम को ही पर्सोनिफाई किया गया है और ये प्रूव्ड हो चुका है जब वो यू यू करके बोला जा रहा है। ओके, और रिपीटेशन का भी यूज किया गया है। ओके, जब हम लोग देखते हैं क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग हाउसेज, जो क्रम्बलिंग वर्ड्स है ना उसको बार बार रिपीट किया गया है। तो ये क्या हुआ बेटा? रिपीटेशन हुआ। ओके, और इस पोएम को सिंबलाइज भी किया गया है ना। क्यों? क्योंकि बेटा चैलेंजेस जो होता है ना लाइफ का, या एडवर्सिटीज जो होता है लाइफ का, वो दर्शा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ सके हैं कि कौन कौन सा राइमिंग स्कीम यूज हुआ है या कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। तो होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।